हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर ऑटम। तो सबसे पहले है वार्मिंग अप एक्सरसाइज। व्हाट चेंजेस डू यू सी इन नेचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीजन्स? अ फ्यू sentences are given below as examples. Use these in your own to describe a season appropriately. तो ये जो तीन सीजन है, समर, विंटर और मॉनसून, इसमें आप क्या क्या नेचर में चेंजेस देखते हो, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो विंटर में क्या क्या होता है? सुबह सुबह मिस्ट होती है, कोहरा हो जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो वापस आती हैं। ट्रीज जो है वो ब्लॉसम करने लग जाते हैं। समर में सन शाइन्स ब्राइटर। न्यू ग्रास स्प्राउट्स, नई नई घास उगने लग जाती है। टेंडर लीव्स जो है वो धीरे धीरे पेड़ों में से निकलने लगती हैं। मॉनसून में क्या होता है? एकदम से बारिश हो जाएगी, ओले भी गिर सकते हैं। हेल स्टॉर्म्स यानी ओले गिरते हैं, उन्हें हेल स्टॉर्म्स कहते हैं। नई घास उगने लग जाती है, राइट? इतनी बारिश हो रही है तो बहुत ज्यादा हरियाली हो जाती है मॉनसून सीजन में। टेंडर लीव्स जो है वो भी जो है पेड़ पौधों में से नई नई पत्तियां निकलना चालू हो जाता है। 6 seasons according to Indian calendar are वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इक्विवेलेंट टू ऑटम कौन सा सीजन है? शरद ऋतु। What changes do we see in the life of human beings when the seasons change? Write with reference to their clothes, diet and celebrations. तो हमारी लाइफ में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे कपड़ों में, हमारे डाइट में और हमारे सेलिब्रेशंस में जब सीजन चेंज होते हैं। तो कपड़ों में क्या चेंज आते हैं? स्प्रिंग में जो है हम हल्के कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं। समर में जो है हम और भी ज्यादा हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन जो है वो प्रेफर करते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा हो जाती है। मॉनसून में जो है हम सब रेन कोट्स निकाल लेते हैं, अम्ब्रेलाज निकाल लेते हैं। ऑटम यानी शरद ऋतु में क्या होता है? धीरे धीरे हम हल्की जैकेट, हल्के स्वेटर जो है वो निकालना चालू कर देते हैं क्योंकि धीरे धीरे जो है मौसम ठंडा होना अब स्टार्ट हो गया है। प्री विंटर में जो है हम थोड़े गर्म कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, स्वेटर शॉल निकल आते हैं। और विंटर में हम हैवी वुलन क्लोथ्स, थर्मल वेयर्स, कोट, ग्लव्स ये सब पहनते हैं। डाइट में क्या चेंज आता है हमारे खान पान में? तो स्प्रिंग में जो है हम फ्रेश फ्रूट, सैलेड्स, लाइट मील्स ये सब खाते हैं। समर में वी कंज्यूम कोल्ड बेवरेजेस, आइसक्रीम्स एंड फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन एंड मैंगोज। मॉनसून में हॉट स्नैक्स लाइक पकोड़ास, सूप्स एंड हर्बल टीज आर कॉमन। ऑटम में जो है वार्म फूड्स एंड सीजनल फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड पोमेग्रेनेट्स आर इंक्लूडेड इन द डाइट। Pre-winter, warming foods like soups, nuts, and ghee-rich dishes are preferred. Winter में rich hearty meals are common, including hot soups, stews, and food high in calories. People consume more dry fruits and sweets. सेलिब्रेशंस कौन कौन से होते हैं? स्प्रिंग में तो होली है, वसंत पंचमी है, उगड़ी है। समर में ज्यादा कोई फेस्टिवल नहीं है, गुड़ी पड़वा होता है और बैसाखी होता है। मॉनसून में जो है फेस्टिवल्स लाइक रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एंड गणेश चतुर्थी। ऑटम में नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है। तो सारे बड़े फेस्टिवल ऑटम में होते हैं। प्री विंटर में जो है कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती है। और विंटर में जो है लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, पोंगल है। ये सब विंटर के फेस्टिवल्स हैं। गेस व्हाट इज पर्सोनिफाइड एंड फिल इन द गैप्स। तो आपको बताना है कि यहाँ पे किस चीज का पर्सोनिफिकेशन हुआ है, यानी कौन सी ऐसी नॉन लिविंग चीज है जिसे आपने ह्यूमन जैसी क्वालिटीज दे दी हैं। तो फर्स्ट वन इज द वेरी कार was also पेट्रोल हंग्री। तो यहाँ पे हमने कार को क्या कह दिया है कि वो पेट्रोल हंग्री थी, उसे भूख लगी थी पेट्रोल की। प्लेफुल विंड whistled among the trees। यहाँ पे हमने हवा को क्या कह दिया है कि वो सीटी बजा रही थी, जैसे कोई इंसान बजाता है। The annoying alarm screamed at 5 a.m. तो यहाँ पे हमने अलार्म को क्या कह दिया है कि वो चिल्ला गया, जैसे कोई इंसान चिल्लाता है। The naughty stars winked at me from above। यहाँ पे हमने stars को क्या कह दिया है कि उसने आंख मारी। The rising sun stretched its arms। यहाँ पे हमने क्या कह दिया है कि सूरज ने अपनी हाथ फैलाए, उन्हें स्ट्रेच किया। Cheerful birds sang as it perched on a tree। यहाँ पे हमने birds को क्या कह दिया है? सिंगिंग क्वालिटी दे दी है कि वो गा सकती हैं। The tireless machine hummed as it worked। यहाँ पे हमने मशीन को क्या कह दिया कि उसने हमिंग की। ऐसे जो हमिंग का साउंड होता है इंसान हम जो निकालते हैं वो हमने मशीन को क्वालिटी दे दी है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। Next are questions written on the margin of chapter. Why is autumn called a maiden fair?
Autumn is called a maiden fair because she is depicted as a young, beautiful, and graceful woman, embodying the elegance and charm of the season. What is the cooing of birds compared to? The cooing of birds is compared to the tinkling song of a bracelet, highlighting the gentle and melodious nature of their sound. How does autumn dress up at night? At night, autumn wears a twinkling crown made of countless stars. Her robe of silk is the white moonlight set free from the cloudy patches. Next is English workshop. Find 3 lines each that contain images of nature in the autumn season. तो डे टाइम की कौन सी images हैं? With nodding rice stems in her hair. In flowers of grasses she is clad. Birds greet her with the cooing glad. और नाइट की कौन सी लाइन्स हैं? A diadem adorns the night of multitudinous stars. Her silken robe is white moonlight, and on her face the radiant moon bewitching smiles are shown. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से पोएटिक वर्ड्स जो है वो पोएम में यूज हुए हैं, और अगर आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे लिखोगे। तो ऑटम के लिए क्या यूज हुआ है? अ मेडन फेयर, और इसे मैं अपने वर्ड्स में लिखूंगी तो अ ब्यूटीफुल मेडन। स्टार्स जो है उसके लिए यूज हुआ है मल्टीट्यूडनस, और अगर मैं अपने वर्ड्स में लिखूं तो मैं कह सकती हूँ न्यूमरस या काउंटलेस। मूनलाइट के लिए यूज हुआ है व्हाइट मूनलाइट, और मैं अपने वर्ड्स में लिखूं तो ब्राइट मूनलाइट। कूइंग ऑफ बर्ड्स के लिए कूइंग ग्लैड यूज हुआ है, और मैं अपने वर्ड्स में लिखूं तो मैं कह सकती हूँ जॉयफुल कूइंग। सिमिली का एग्जाम्पल पोएम में क्या है? बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर कूइंग ग्लैड लाइक अ ब्रेसलेट्स टिंकलिंग सॉन्ग। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है एंड लाइक वर्ड का यूज हुआ है कंपैरिजन के लिए, इसलिए सिमिली है। मेटाफर है हर सिल्कन रोब इज व्हाइट मूनलाइट, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है बट ये लाइक या सेम एज ऐसे कोई वर्ड्स का यूज नहीं हुआ है। राइम स्कीम क्या है पोएम का? ए बी फॉर ईच स्टैंजा। Why is maiden autumn said to wear rice stems in her hair? Maiden autumn is said to wear rice stems in her hair to symbolize the harvest season, where rice is a significant crop, indicating abundance and prosperity. How can the tender maiden autumn become a full-grown woman? The tender maiden autumn becoming a full-grown woman implies the progression of the season towards winter. As autumn matures, the weather cools further, leading to the eventual arrival of winter. This change in nature suggests the progression of the season from mild and pleasant to potentially harsher and more mature weather conditions. Why do you think birds greet the autumn season gladly? Birds may greet the autumn season gladly because it provides a mild and pleasant climate, ample food from the harvest, and a comfortable time for migration or nesting before the harsher winter months. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो इंडिया का मॉनसून सीजन है उसकी तुलना जो है आपको एक पावरफुल राजा या फिर एक पावरफुल किंगडम राज्य से करनी है। फिर आपको कुछ सिमिलैरिटीज लिखनी है और साथ में आपको एक पोएम भी लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है? द इंडियन मॉनसून कैन बी कंपेयर्ड टू अ पावरफुल किंग बिकॉज इट कमांड्स द लैंड विद इट्स प्रेजेंस, bringing life sustaining rains just like a king ensures the prosperity of his kingdom. The monsoon's arrival is awaited with eagerness and it nourishes the earth, making it fertile, similar to how a benevolent king ensures the well-being of his subjects. Poem कैसे लिखी है मैंने? The monsoon king arrives with might, bringing rain both day and night. His chariots rumble, thunder roars, filling rivers, blessings shores. Winds are his heralds, swift and strong, as he reigns supreme all season long. Fields grow green under his reign, prosperity follows in his reign. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपकी फेवरेट नेचर पोएम कौन सी है आपके मदर टंग में। तो यहाँ पे मैंने हिंदी की एक पोएम लिखी है प्रकृति संदेश, ये मेरी फेवरेट नेचर की पोएम है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो ये जो पोएम है ये सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि जॉन कीट्स की पोएम टू ऑटम आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे मैंने उस पोएम का जो है ओपनिंग स्टैंजा लिख के दिया है। आप चाहो तो आपकी लाइब्रेरी से पूरी पोएम जो है आप ढूंढ के पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग स्टैंजा है। तो ये जो पोएम है ये भी जो है ऑटम की खूबसूरती के बारे में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।